वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं आपकी 10.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें हमें दिया है इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस। तो हमें क्या बताना है कि अगर कोई हमें दिया गया है कोई क्यूब दिया गया है, अगर उसका एज जो है वो डबल कर दिया जाता है, हर एक एज जो है उसका, हर एक साइड जो है क्यूब की वो डबल कर दी जाती है, तो फिर फर्स्ट हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो कितने गुना कितना टाइम उसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होगा। सेकंड है हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, और उसकी वॉल्यूम जो है वो कितनी इंक्रीज होगी, कितने टाइम इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले हम जहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम जहां पर लिखेंगे कि जो इसका एक एज है उसको हम लेट करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, मान लो एज है एल, ठीक है। तो फिर क्या होगा, मान लो एज है एल सेंटीमीटर। तो फिर फर्स्ट जो हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें बताना है कि इसका सरफेस एरिया जो है वो कितना इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो जो क्यूब होता है उसका सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 4 इंटू एज का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। तो जे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू साइड कितनी है एल, 4 एल का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया उसका सरफेस एरिया। अब जब उसकी साइड को डबल कर दिया जाता है तब सरफेस एरिया कितना होगा, व्हेन ईच एज ऑफ क्यूब आर डबल्ड, दैट इज क्या हो जाएंगे उसके, पहले अगर एल था तो अब क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो आ जाएगा दैट इज 2L। देन तब क्या होगा, जो उसका सरफेस एरिया है वो कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो कितना हो जाएगा, वो आपका आ जाएगा अब 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो अब साइड जो है वो उसकी डबल हो गई, तो जो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू साइड कितनी है अब 2L, तो इसका स्क्वायर। तो जो आ जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4L का स्क्वायर। तो जो हमारे पास आ जाएगा 16L का स्क्वायर। इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4L का स्क्वायर। तो इस तरह से जो हमारे पास ओरिजिनल एरिया आया था, पहले जो सरफेस एरिया आया था वो कितना था, 4L का स्क्वायर। तो जहां पर क्या हो गया, 4L का स्क्वायर का 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ 4L का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो सरफेस एरिया है वो 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो जहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर सरफेस एरिया will increase 4
टाइम्स, तो 4 गुना जो है एरिया वो उसका बढ़ गया। अब उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालनी है, उसमें वॉल्यूम का बताना है। तो सबसे पहले जो हमारा एज था वो कितना था, L सेंटीमीटर, तो अब वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम किसके बराबर होती है, ये होती है वॉल्यूम जो है क्यूब की, वो किसके बराबर होती है, वो होती है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। तो साइड कितनी है, साइड हमें दी है L, तो ये हमारे पास आ जाएगा L क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास आ गई इसकी वॉल्यूम। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब उसकी जो एज है उसको जब चेंज कर दिया, डबल कर दिया, तब क्या होगा, व्हेन ईच एज ऑफ क्यूब आर डबल्ड, देन जो उसकी वॉल्यूम होगी फिर वो क्या आ जाएगी, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो क्या आ जाएगी, अब इसकी जो व्हेन एज ऑफ क्यूब आर डबल्ड, दैट इज जहां लिख सकते हैं हम 2L। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगी, अब फिर से साइड का क्यूब, तो साइड जो है वो क्या है, साइड का क्यूब, तो साइड क्या है अब 2L सेंटीमीटर क्यूब। अब 2 का क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाता है 8, साथ में आ जाएगा L सेंटीमीटर क्यूब और L का भी क्यूब। तो इस तरह से अब इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम आगे लिख सकते हैं, अब जो 8 इंटू L क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब, अब जो हमारी पहले वॉल्यूम आई थी वो कितनी आई थी, L का क्यूब, और जहां पर कितनी है 8L का क्यूब, 8 इंटू L का क्यूब। अब ये हमारी है ओरिजिनल वॉल्यूम जो पहले आई थी L का क्यूब, तो अब जो नई वॉल्यूम आई है वो इससे कितनी गुना ज़्यादा हो गई, 8 टाइम्स जो है वो ज़्यादा हो गई। तो जहां पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज, कितने टाइम बढ़ गई, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। तो इस तरह से उसकी वॉल्यूम जो है वो कितने गुना बढ़ गई, 8 गुना जो है वो पहली वॉल्यूम से बढ़ गई, जब उसके एज जो है क्यूब के वो हमने डबल किए। तो इसके साथ ही आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है वो क्या है, 8th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बताया है, इसमें हमें बताया है water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. If the volume of the reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. तो हमें एक जलाशय दिया गया है, तो उसमें पानी जो है वो डाला जाता है 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से, 1 मिनट में 60 लीटर जो है वो डाला जाता है। हमें वॉल्यूम दी गई है रिजर्वायर की कि उसमें कितना वॉल्यूम पानी आता है, 108 मीटर क्यूब।
तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि उसको भरने के लिए कितना टाइम जो है वो लगेगा, कितने घंटे जो है वो लगेंगे। तो सबसे पहले हम जहां पर लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ जहाँ वॉल्यूम जो है वो हमें कितनी दी गई है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर। तो जो रिजर्वायर है उसकी वॉल्यूम जो है वो हमें कितनी दी गई है, वो दी है 108 मीटर का क्यूब। तो हम जानते हैं सिंस 1 मीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1000 लीटर के बराबर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो फिर अगर हम जो इसकी वॉल्यूम है जहां पर अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा वो निकालेंगे अब। तो देयरफॉर अब कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर जो लीटर में आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो क्या आ जाएगा 108 मल्टीप्लाइड बाय 1000 लीटर। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जे हमारे पास कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा 108, 3 जीरो जो हैं वो आ जाएंगे इसके साथ लीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गई हमारी कैपेसिटी जो रिजर्वायर की इन लीटर में। अब हमें जो रेट दिया गया है वाटर जो उसमें गिर रहा है, पोर हो रहा है, वो किस रेट से हो रहा है, 60 लीटर पर मिनट। अब जहां पर लिखेंगे रेट एट विच वाटर इज पोरिंग, किस लीटर पे वो हो रहा है, 60 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में कितना जा रहा है, 60 लीटर में। अगर हम इसको लीटर पर मिनट जो है इसको अगर हमने आवर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे इसको, क्योंकि कितने मिनट का एक जो घंटा होता है 60 का, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो जहां पर आ जाएगा लीटर पर आवर, ये आ गया। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 6 आर 36 और साथ में 2 जीरो आ गए, तो ये आ गया लीटर पर आवर। तो 1 घंटे में 3600 लीटर जो है पानी वो पोर हो रहा है उसमें। ठीक है, तो अब हमें निकालना है टाइम टू फिल द रिजर्वायर, कितना टाइम जो है वो लगेगा। देयरफॉर टाइम टू फिल द रिजर्वायर, वो कितना टाइम लगेगा। अब उसके लिए क्या करना है, अब जो हमें दिया गया है टोटल जो उसकी कैपेसिटी है और 1 घंटे में कितना होता है उसको डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कैपेसिटी जो है वो जी आ जाएगी हमारे पास 108,000 डिवाइडेड बाय 3600। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे इसके साथ तो ये हमारे पास आ जाता है 30 आवर्स। तो इसको डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 30 आवर्स। तो इस तरह से जो टाइम लगेगा रिजर्वायर को फिल करने के लिए वो कितना लगेगा,
30 आवर्स। तो जहां पर हम लिख सकते हैं हेंस टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वायर, कितना टाइम लगेगा उसको? 30 आवर्स। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 10.4 एक्सरसाइज है वो भी खत्म हो गई, और इस एक्सरसाइज के साथ हमारा जो चैप्टर है मेंसुरेशन 10th चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। थैंक यू।